डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है। मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट के पद पर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है मोदी नगर गोविंदपुरी, इसमें किस तरह की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है? हमारे सरकारी अस्पताल गोविंदपुरी में वर्तमान में ओपीडी की, आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है और गर्भवती महिलाएं हमारे यहाँ जो आती हैं उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन प्रसव की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। इमरजेंसी हमारे यहाँ 24 घंटे सभी तरह की चलती है। और जो भी सरकारी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में फैमिली आईडी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भी बनाए जा रहे हैं आपके यहाँ? आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग यदि हमारे अस्पताल में आते हैं तो हम उनको यहीं साथ के साथ आयुष्मान कार्ड बना के दे देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बात करें एक्सरे को लेकर बहुत बड़ा एक विवाद चल रहा है कि एक्सरा मशीन जो है वो कामयाब नहीं है। क्या लगता है कि एक्सरे करने में कहीं न कहीं दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है, या एक्सरे की जो मशीन है उसमें काम चालू है? नहीं, ऐसी हमारे यहाँ एक्सरे की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से 15 से 20 एक्सरे सुबह से हो चुके हैं। और हमारी एक जो एक्सरे की मशीन है फील्ड में भी आई हुई है, जो जिला अस्पताल से आई हुई है, जो पोर्टेबल मशीन है। हमारे यहाँ एक टीबी मरीजों का प्रोग्राम भी चल रहा है, टीबी स्क्रीन कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम जो सस्पेक्टेड टीबी के मरीज हैं उनकी भी मौके पे ही एक्सरे जांच करा रहे हैं। तो एक एक्सरे मशीन हमारी फील्ड में गई हुई है, जो आज जो है निवाड़ी में काम कर रही है। निवाड़ी में कैंप लगा हुआ और हमारे यहाँ अस्पताल में 24 घंटे एक्सरे। और 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो भी हमारे यहाँ होता है? हाँ, 0 से 5 साल तक के सारे बच्चों का हमारे यहाँ निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध है। जो यहाँ हमारे यहाँ पैदा होते हैं, 0 डोज हम उनको यहीं जन्म के तुरंत बाद दे देते हैं। और जो बाहर के भी लोग आते हैं उनको भी हम यहाँ पे वैक्सीन देते हैं। और कुत्ते के कांटे का इलाज भी हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है। जो कुत्ता या बंदर काटते हैं उनके लिए भी उनके लिए वैक्सीनेशन हमारे पास है, हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। है। हाँ, हमारे यहाँ सारा और वैक्सीनेशन। जैसे हमारे यहाँ टीबी के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ, टीबी की स्क्रीनिंग अभी जैसे हमारा 100 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, उनमें जितने भी हमारे सस्पेक्टेड मरीज हैं उनकी हम जांच कर रहे हैं कि जो भी सस्पेक्टेड मरीज हैं उनसे जो हमारे पॉजिटिव मरीज निकल के आते हैं उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है सारी दवाइयाँ। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम जो टीबी के मरीज होते हैं उनको सरकार की तरफ से भी एक धनराशि कुछ उपलब्ध कराई जाती है हर महीने, ताकि वो अपना पौष्टिक आहार ले सकें। इसके बावजूद भी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी 5-5 मरीज सबने गोद ले रखे हैं। जैसे मैंने खुद 5 मरीज गोद ले रखे हैं, उनको 6 महीने तक मेरे द्वारा और हमारे सभी कर्मचारियों के द्वारा 2 मरीज कम से कम हर कर्मचारी ने गोद ले रखे हैं, उनको पुष्टाहार वितरित करते हैं हर महीने। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, इसमें पर डे कितने मरीज आ जाते हैं और किस तरह के मरीजों की संख्या ज़्यादा है? पर डे भैया हमारे यहाँ जैसे महीने में 4 दिन तो हमारा ये गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी के लिए विशेष वो लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस होता है, जिसमें 1 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 24 तारीख होती है। उस दिनों पे हमारे अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। और जांच तो हमेशा ही हमारे अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की और वैसी सारी निःशुल्क है ही। बाकी रूटीन में हमारे पास जो है लगभग, जैसा मैं मान के चलता हूँ, 350 और 400 के बीच पेशेंट आते ही आते हैं। तो किस तरह के मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में? अभी जैसे सीजनल मरीज होते हैं उनमें कुत्ते के काटे के भी और बंदर के काटे के मरीज भी काफ़ी हो जाते हैं। बाकी वैक्सीनेशन के मरीज 30-35 वैक्सीनेशन वाले हो जाते हैं जो बच्चों के होते हैं। बाकी 30-35-40 गर्भवती महिलाएं भी होती हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों देखा गया कि बंदरों के कांटे के जो मरीज हैं मोदी नगर में संख्या ज़्यादा थी, तो आपको एक आइडिया होगा कि कितने मरीज जो हैं जिनका वैक्सीनेशन यहाँ हुआ होगा? टोटल हम बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर हाँ, ये 10-15 मरीज तो लगभग वैक्सीनेशन के लिए आते ही हैं हमारे यहाँ। उनमें नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, पर टोटल अमाउंट वैसे बताना तो बिना रिकॉर्ड देखे बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ हैं हाँ जी। तो उनकी उपलब्धता कैसी है? हमारे अस्पताल में 99.99% सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई दवाई ऐसी होती भी है ना कि हमारे पास ज़रूरी है और वो उसकी कमी हो रही है, अभी हम जिला से नहीं मंगा पा रहे हैं, तो हम परचेज करा लेते हैं, लोकल परचेज कर लेते हैं। उसके लिए हमने पारदर्शिता रखने के लिए हमने अभी एक नया, यहाँ पे हमारे यहाँ बाहर देखेंगे जो अस्पताल में जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल है उनका लिस्ट डिस्प्ले कर दिया है।
आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, मेरे ऑफिस से सामने ही उसकी पूरी दवाइयों की लिस्ट लगी हुई है कि अस्पताल में ये दवाइयाँ उपलब्ध है। तो ऐसी दवाइयों की कोई हमारे पास कमी नहीं है, सरकार द्वारा सारी दवाइयाँ उपलब्ध जैसे कराई जैसे आपने बोला है कि जो दवाई उपलब्ध नहीं होती है उसको आप बाहर से जो है खरीदते हैं, तो किस तरह से उसकी पेमेंट ग्राहक नहीं, मरीज द्वारा की जाती है कि मरीज द्वारा हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता है ना। हम अगर कोई हमें लग रहा है कि अचानक से कोई दवाई हमारे पास खत्म हो गई है, जैसे हमें एक छोटी सी बात कि इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन खरीदना है, तो हमारे फार्मेसिस्ट या हम अपने लेवल पे उसे खरीद के उपलब्ध कराते हैं ताकि आज का काम हमारा चल जाए। मान लो हमें कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ गई कि भाई हमारे पास अचानक ऐसा हो गया, तो हम अपने लेवल पे ले लेते हैं। बाकी हमारे जो हमारा CMSD स्टोर है और जो हमारा ड्रग वेयर हाउस है, उससे दवाइयाँ हमारे लगातार आती हैं, कोई किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे पास है नहीं। तो हमारे यहाँ जो जांचें हैं वो किस तरह की जांचें कराई जाती हैं? जांचें हमारे यहाँ लैब की सारी जांचें हो रही हैं, गर्भवती महिलाओं की सारी जांच हमारे, जैसे हीमोग्राम है, ये HIV HbA GHCV VDRL, टाइफाइड, विडाल, मलेरिया, शुगर और आपके KFT LFT लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, गुर्दे के टेस्ट होते हैं और ये लिपिड प्रोफाइल, सभी जांच हमारे यहाँ मुफ्त उपलब्ध है और सारी होती है हमारे यहाँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक गोविंदपुरी में जो है किस चीज़ की जांच कराने आप यहाँ आए थे? आज हम गोविंदपुरी में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे अपने किसान को लेकर आए थे। उसके काफी दिन से हाथ में दर्द था, तो उसके लिए आए थे। तो डॉक्टर साहब ने उनको दवाई भी दी है और एक्सरा कराया है और आगे आराम लग जाएगा उसको बोल रहे हैं। जैसे लोगों का कहना है कि एक्सरे मशीन होते साथ भी कोई बंदा मौजूद नहीं होता और एक्सरे करने में काफी टाल मटोली चलती रहती है, तो ऐसा महसूस हुआ आपको यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो आए, पर्ची बनवाई, 1 रुपए की पर्ची बनी थी। तुरंत ही डॉक्टर साहब ने OPD में देखा, देखने के तुरंत ही बाद डॉक्टर साहब ने एक्सरे के लिए लिख दिया था। तो 5 मिनट के प्रोसीजर में ही एक्सरे भी हो गया था और पेशेंट को दवाई मिल गई, कोई लेट नहीं हुआ और खुश है किसान। तो आपको किस तरह की सुविधा यहाँ देखने को मिली आज? नहीं, मैं तो बहुत ही कम आता हूँ, मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ। हमारा तो ECHS कार्ड बना हुआ है, तो हम तो उसमें दिखाते हैं। लेकिन हमारा एक किसान भाई था, उसको लेकर आया, तो यहाँ तो मुझे तो काफी अच्छी व्यवस्था लगी, साफ सफाई वो बहुत अच्छी है। किसी तरह की असुविधा आप बता पाएंगे यहाँ पर? न, कोई असुविधा नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मैं तो वॉशरूम में भी गया था, जो वॉशरूम है वही बहुत क्लीन है और बाहर भी बरामदे वगैरह में डिसिप्लिन से जो है कुर्सियां बिछी हुई हैं, उन पर डिसिप्लिन से मरीज बैठे हुए, कोई शोरगुल नहीं किसी भी तरह। मुझे तो ऐसे लग रहा था फौज के हम अस्पताल में डिसिप्लिन देखते थे, इसी तरह का अनुशासन इस जो गोविंदपुरी में अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अच्छी सुविधा है। और गाँव वाले काफी, मेरे ख्याल से अभी भी 50 पेशेंट जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाइयों के लिए, जैसे कि आप किसान यूनियन से भी हैं बाबा प्रविंदर आर्य जी, तो कुछ संदेश रहेगा आपका? जी, आज जैसे मैं यहाँ आया सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुरी में, यहाँ पे आने पे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे फैमिली कार्ड भी बन रहे हैं और फैमिली कार्ड को जरूर बनवाएं, उनसे काफ़ी बेनिफिट होंगे। और डॉक्टर साहब ने एक अच्छी जानकारी ये भी दी है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगर 70 साल से उम्र का कोई भी बुजुर्ग, ग्रामीण हो, किसी भी किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कहीं कुछ और भी कार्य करता हो, वो यहाँ पर आए, उसका तत्काल ही आयुष्मान कार्ड बना जाता है। और सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गरीबों के इलाज के लिए उससे 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क है। कहीं भी प्राइवेट जो भी अच्छा अस्पताल लगता है वहाँ पे कराएं। तो ये हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुरी का, यहाँ पे 2 योजनाएं बहुत अच्छी चली हुई है, फैमिली ID बनवाने की और आयुष्मान कार्ड बनाने की। धन्यवाद।